Hello everyone, I am Dr. Udar. So let us start today's lesson. In our last class, we had studied about the rules of divisibility. In today's class, we will start with the linear congruence equations. थोड़ा पोर्शन मैंने लिख दिया है सो दैट टू सेव ए लिटिल बिट टाइम इन राइटिंग. तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है, मैंने पहले लिख लिया है. तो ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, सो ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड एम. मॉड एम क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि एक्स की पावर एन हम पहले ही ले रखे हैं. तो अगर वहाँ पे मॉड एन ले लूँगा तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि एक्स की पावर भी एन है और मॉड भी एन है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस में कोई दूसरा नंबर ले लिया है m. तो ये है ऑफ डिग्री n इफ ए एन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड m जो है. जैसे नॉर्मल इक्वेशंस में होता है उसी टाइप से डिग्री हो गई इसकी. और x कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट मॉड m इज ए सॉल्यूशन इफ इट सेटिस्फाइज द a. सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर x नॉट की वैल्यू डाल दूं मैं तो इक्वल टू तो नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट टू जीरो आ जाए तो ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. एक जरा मैंने अभी वैसे ऊपर हेडिंग मैंने डाला लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस, बट एक अभी ये आप नीचे देखोगे तो सारी क्वार्टिक ली हुई है मैंने, बट ये थोड़ा इसलिए लिया हुआ कि कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं एक बार थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आ जाए, इसलिए मैंने जो है ये थोड़े से एग्जांपल्स ले लिए हैं नीचे. जब मॉडुलस छोटा हो तो हम मैन्युअली इसको पुट करके चेक कर सकते हैं. अदरवाइज 3 मेथड्स होते हैं. एक तो मैनुअल पुट करने का जो अभी कर रहे हैं, 2 मेथड और होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वाले में इसमें तो मैं 0 पुट करता हूँ, सेटिस्फाई नहीं कर रही. 1 सेटिस्फाई नहीं कर रही. 2 वो भी नहीं कर रही. 3 वो भी नहीं कर रही. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें नो सॉल्यूशन. सेकंड 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 सेटिस्फाई कर रही है, तो 4 भी नहीं, 5 भी नहीं. तो इसमें क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन. और वो क्या है, x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 6. नेक्स्ट इसमें देखिए 1 सेटिस्फाई कर रही है, 3, 5, 7. तो इसमें कितने हैं जी, 4 सॉल्यूशन हो गए. डिग्री 2 है इसकी पर सॉल्यूशन 4 है, जो कि नॉर्मल जो इक्वेशंस हमने पढ़ी बिना कॉन्ग्रुएंस की उसमें फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सॉल्यूशन होते हैं. तो इसके सॉल्यूशन किसी और तरीके से जो है वो बिहेव करते हैं. एक्चुअली बिहेव इसलिए करते हैं, वो मॉडुलस पे डिपेंड हो रहा है. मॉडुलस पे अगर कंडीशंस कुछ और हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वो अप्लाई करेगी. ऐसा नहीं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वायलेट हो गई है तो कुछ नई चीज़ हमने ले ली है. तो ये आप ज़रा इस पे सोचना कि ये यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ऐसे प्रतीत क्यों हो रही है कि वो वायलेट हो रही है. वाई इट सीम्स दैट fundamental theorem of algebra is not satisfied here. So why it is happening? So think over it and you can tell me in the comments that what is the reason behind it. तो ये हमने एक थोड़ा ओवरव्यू ले लिया. कहने का मतलब कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं, और इवन मोर देन डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी हो सकते हैं. अब हम आते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन पे. तो 2 रिजल्ट हैं उसमें, एक थ्योरम है, एक उसकी कोरोलरी है. हम तो कोरोलरी पहले ले लेते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ. इस टाइप की कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ले रहे हैं हम. पहले ax कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n. so it has a solution. कैसे लिखें, चलो ऐसे लिख देते हैं. GCD of a and n is 1
it has a solution if and only if GCD of this is equal to 1, and if solution exists then it is यूनिक। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये हमारा पहले टाइप का है। एक और टाइप लेंगे, दो ही टाइप लेंगे इसमें जो है। तो एक बार ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, हाउ वी हैव टू सॉल्व इट आउट। तो क्वेश्चंस मैं ज़रा बुक से ले लेता हूँ, दोनों तीनों एक साथ लिख देता हूँ मैं, ताकि फिर बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन पहला है 6x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 33। सेकंड है 7x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। थर्ड वन इज 81x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 256। तीन क्वेश्चंस ले लिए हैं हमने, ज़रा फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले में हम देखते हैं जो है 6 और 33 का GCD जो है वो 3 है। तो सॉल्यूशन कब होगा, जब GCD जो है वो 1 होगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन इज नो सॉल्यूशन। सेकेंड वन पे आते हैं हम। तो सेकेंड वन में GCD 7 एंड 9 इट टर्न्स आउट टू बी 1 इम्प्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, जैसे अभी ऊपर पढ़ा हमने। तो इसमें मॉडुलस छोटा है, हम मैन्युअली करके देख लेते हैं। जहाँ पे आ जाएगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यूनिक है, उसके आगे तो मिलेगा नहीं कोई भी। तो हम ज़रा 0 से शुरू करते हैं। 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। तो x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 9। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, यूनिक है, तो इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं। अब हम दूसरा तरीका सॉल्यूशन का देखते हैं, जो मैंने कहा था कि 3 सॉल्यूशन देखेंगे। मैन्युअली हमने पुट करके देख लिया। दूसरे वाला तरीका क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। जब मॉडुलस बड़ा है, जैसे यहाँ पे 256 है, तो मैन्युअली तो 0 से लेकर 255 तक 256 वैल्यू पुट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसलिए हम इसमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम, GCD को AX प्लस BY की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब GCD पढ़ रहे थे कि ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत आगे तक काम में आएगी, कि D को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा GCD देखिए क्या है, GCD ऑफ 81 एंड 256 इट टर्न्स आउट टू बी 1। क्यों 1 है, सीधा मैंने कैसे बता दिया, ये हमारी 2 की पावर 8 है, ये हमारा 3 की पावर 4 है। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो GCD टर्न्स आउट टू बी 1। तो अब 1 को मैं 1 इज GCD, A हमारा क्या है, मान लो 256 ले लो, 81 ले लो, कोई भी ले लो जो आप है। तो चलो 81 मैंने पहले लिखा हुआ, तो 81 को ही ले लेता हूँ। तो 81 x0 है कोई, और 256 y0 है। तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 इज़ द GCD। अब मैं ज़रा मॉडुलस ले लेता हूँ दोनों साइड, मॉडुलो 256, क्योंकि क्वेश्चन मेरा है, देखिए यहाँ पे 256 के मॉडुलस। तो मैं 256 में लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बन गया, 81 x0 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 256। और यही एक्चुअली हमारी ओरिजिनल इक्वेशन यही तो थी, कि ऐसा x की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो कहने का मतलब जो x0 हमारा आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने पहले यूनिट नंबर 1 में यूक्लिडियन एल्गोरिथम में कैसे x0 कैलकुलेट करते हैं वो वहाँ पे सीखा हुआ है। अगर आपने देखना है तो वहाँ जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो और x0 की वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक तरीका, मॉडुलस छोटा है तो मैन्युअली पुट कर दें, और मॉडुलस बड़ा है
तो हम जो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम को इफेक्टिवली अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड जो है वो दूसरे टाइप की जो है इक्वेशंस हैं कॉन्ग्रुएंस, उसमें हम देखेंगे। तो उसको ज़रा सा एक बार देख लेते हैं, दूसरे टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो वो ये रिज़ल्ट है जी थ्योरम के रूप में। तो प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू वांट टू देन यू कैन कंसल्ट द बुक एंड गो थ्रू इट। थोड़ा सा लंबा है, पूरा पेज भर के है, तो मैं छोड़ रहा हूँ, तो बिकॉज आवर मेन पर्पज इज़ टू solve the questions. Purpose is also to prove also certain results as well, but इसका मैं लीव कर रहा हूँ, if you want to then you can go through. तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन इस फॉर्म की है ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। तो इसका सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट करेगा अगर d डिवाइड्स b। d क्या है? GCD ऑफ a एंड b। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो d नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जो पहले ऊपर वाला रिजल्ट पढ़ा हमने ax कॉन्ग्रुएंट टू 1, वो इसी की कोरोलरी आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे GCD ऑफ a एंड n अगर 1 आता तो ही उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे b की वैल्यू थी 1, तो इसी की कोरोलरी है वो। तो ये थोड़ा जनरलाइज्ड है, पर जनरलाइज्ड मैं बाद में ले रहा हूँ। तो अब ज़रा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन का तरीका बताता हूँ मैं। तो अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, अभी आई एम जस्ट टेलिंग द मेथड। ये हमारा है mod n और d जो है GCD है, तो हम थ्रू आउट क्या करते हैं, d से डिवाइड कर देते हैं। a को भी d से डिवाइड कर देते हैं, b को भी और n को भी। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन आ जाती है ax कॉन्ग्रुएंट टू सम कैपिटल B मॉडलो n। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे GCD ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल N क्या हो गया, 1 हो गया। अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ GCD, जो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी, आप वहाँ से देख सकते हो। क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि GCD ऑफ A एंड B अगर D है तो GCD ऑफ A बाई D एंड B बाई D इज़ 1। ये प्रॉपर्टी वहाँ पे पड़ी हुई है, आप इसको अगेन वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे GCD कैपिटल A कैपिटल N का 1 हो गया, तो यहाँ पे इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और बाद में फिर वापस हम स्मॉल n पे ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना होगा। तो अब हम ज़रा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, वहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी, और तीसरा तरीका भी बताएंगे सॉल्यूशन का उसमें, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में इसको और प्लस 2 वेरिएबल लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी डिस्कस करना है। तो ये 2 पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस और लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।